पाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये लाइट्स ऑन। तो आने वाला जो समय है सोमवार, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये वो दिन है जिस दिन गौरांग महाप्रभु इस धराधाम पर अवतरित हुए थे, राइट। पर जन्म कौन लेता है? हम जैसे जो जीव हैं, आम जीव। लेकिन भगवान अवतरित होते हैं। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे, उनकी शिक्षाओं के बारे में सुनेंगे। जनरली आप सभी को उनकी लीलाएं पता है, जो सबसे फेवरेट लीलाएं हैं, जो सब हम जानते हैं। जगाई मधाई लीला पता है, कैसे वो चोर उनको चोरी करके जा रहा था और वो वापस उसी घर में उसी घर पे पाता है अपने आप। चोरी करके महाप्रभु को लेके जाता है और भागते भागते पता चला महाप्रभु के घर पे ही आ गया। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे कि महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत हम लोगों में से किसके पास है? हरे कृष्णा। ठीक है, आप लोगों के लिए ऑफर है, बहुत ही सुनहरा ऑफर है। आप अभी इसी वक्त चैतन्य चरितामृत बुक कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे प्रभु ये चैतन्य चरितामृत क्या है? आप लोगों को पता है क्या है? ये क्या है? हरे कृष्णा। यस, लीलाएं हैं, राइट। और तो भागवतम श्री कृष्ण के बारे में बताता है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में चरितामृत। यस, तो ये जो बुक आप देख रहे होंगे ये है चैतन्य चरितामृत। तो क्या आप चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहते हैं? तो मुझे ऑन द स्पॉट इतने सारे लोग मिल गए बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट। तो आप लोगों में से कौन इच्छुक है चैतन्य चरितामृत लेने के लिए? हरि बोल। प्रभु सबका नंबर और नाम नोट कर लीजिए। प्रोग्राम के बाद हम आपको प्राइस बताएंगे। कुछ नहीं, 9 बुक्स हैं केवल उनमें, और उन बुक्स को लेना है और पढ़ना है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम रोज पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत पढ़ना है। अब आप बोलेंगे प्रभु भागवतम तो खत्म हो नहीं रही है, और प्रभु आप भागवतम तक कैसे पहुंच गए? अभी तो हम भगवत गीता पे अटके हुए हैं। अरे नहीं 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 नहीं, भगवत गीता भी अभी शुरू नहीं हुई है प्रभु, अभी तो हम स्मॉल बुक्स पे हैं। नहीं 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 प्रभु, अभी तो सोच रहे हैं पहले जप करें या फिर अध्ययन करें। तो कोई बात नहीं,
ये अवसर हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि गौरांग महाप्रभु आ रहे हैं। उनके उपलक्ष्य में आज हम चैतन्य चरितामृत बुक कर दें कि प्रभु प्लीज हम तक तो पहुंचा दीजिए। ग्रंथ रहेंगे घर में तभी तो हम पढ़ पाएंगे, नहीं रहेगा तो कहां पढ़ पाएंगे। अब हम चैतन्य चरितामृत पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज का जो शिक्षाएं हैं उसका सार यही है कि बिना चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना ये जो आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं इसका भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये क्या कह दिए प्रभु आप? अभी तक तो यही बोल रहे थे हरे कृष्णा गाते रहिए, कैसे भी गाइए, कहीं भी गाइए, किसी प्रकार का जप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अचानक आपने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए। तो यस, आज के इस अध्याय से देखिए, जो जिससे मैं शुरू कर रहा हूं उसी से खत्म करूंगा। बिना चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के कृपा से हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चैतन्य चरितामृत कह रही है। तो आप लोग के पास अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी में चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय जो सेकंड पार्ट है उसका चैप्टर 8 श्लोक नंबर 20 इसका सॉन्ग में बोलता हूं। हाँ, तो मेरे पीछे दोहराइएगा। हे न प्रेम श्री चैतन्य दिलाय तथा। आपको खोलना होगा आदि सॉरी आदि लीला चैप्टर 8 श्लोक नंबर 20। वेदाभ्यास में मिल जाएगा आपको, सीसी लिखेगा, सीसी। यहाँ सभी के हाथों में स्मार्टफोन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। मिला? टेक्स्ट 20। हे न प्रेम, ओके। हे न प्रेम श्री चैतन्य दिलाय तथा। श्री चैतन्य दिलाय था जगाई मदाई पर्यंत अन्य का कथा। हे न प्रेम श्री चैतन्य दिलाय तथा। जगाई मदाई पर्यंत अन्य का कथा। एक बार और रिपीट करेंगे। हे न प्रेम श्री चैतन्य दिलाय तथा। जगाई मदाई पर्यंत अन्य का कथा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण प्रेम को यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ तक कि जगाई तथा मदाई जैसे सर्वाधिक पतितों को भी मुक्त हस्त होकर प्रदान कर दिया। तो भला उन सब के विषय में क्या कहा जाए जो पहले से पवित्र तथा उन्नत है। जगाई मदाई कौन थे? बहुत ही बड़े दुष्ट थे, जो बहुत ज्यादा अत्याचार किया करते थे, लोगों को मारा पीट किया था, या फिर सारे नियमों का उल्लंघन करते थे। जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है उनको ब्रेक कर देते थे। उनका उद्धार भगवान ने कर दिया। तो हमारा तो चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है कि उनका अगर होता ना कि अगर ये अगर गवर्नमेंट सर्विस ले सकता है तो मैं तो ले ही सकता हूं, राइट? ऐसा रहता है ना कि वो उसको ये चीज मिल गई।
तो मैं तो हो ही सकता हूं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हमको एक बहुत अच्छा स्पार्क दे रहे हैं, क्या कि देखो जगाई मदाई का उद्धार हो गया है, तो आप लोग कौन है? आप लोग तो पतित आत्माओं हो, तिलक लगाया हुआ है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, एकादशी का पालन कर रहे हैं, गौर पूर्णिमा का पालन कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए? मतलब कि आप सबका तो पक्का है कि होगा ही। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु एकदम गारंटी दे रहे हैं, लेकिन अब साथ ही साथ वो अगले श्लोक में क्या क्या बताएंगे वो भी हम देखेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतः स्वतंत्र है, अतएव वे अत्यंत गुणीय रूप से संचित वरदान भगवत प्रेम को बिना भेदभाव को के हर एक को वितरित कर सकते हैं। यहाँ पे वो बोल रहे हैं जगाए मदाई को भी दे दिया, अब वो कह रहे हैं किसी भी भेदभाव से हम सबको ये हरिनाम दे रहे हैं। चाहे कोई अपराधी हो या निर्दोष, यदि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का कीर्तन कोई अभी भी करता है तो वो भाव विभोर हो उठता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। हमारे आंखों में आंसू आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसका भी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा हमारी आंखों से आंसू? क्यों हमारे जो रोंगटे वो खड़े नहीं हो रहे हैं? क्यों हमारे शरीर कांप नहीं रहे हैं? तो आप उन्हें हाँ वो भी कांपे थे। एक बार 2-4 लोग आए थे जब घेर लिया था उन्होंने, कहीं हम अकेले जा रहे थे तो घेर लिया, तब हमारे कांप रहे थे शरीर। अब क्या होगा? अब तो ये मुझे धोएंगे। लेकिन व्यक्ति डरता है, कांपता है दोनों सिचुएशन में। एक सिचुएशन जब डरा जाता है और दूसरा सिचुएशन जब प्यार से भर जाता है। महसूस किया होगा आप लोगों ने। तो यहां पे कह रहे हैं चाहे कोई भी हो, जैसे वो चैतन्य और निताय का नाम जैसे ही लेता है तो भाव विभोर हो जाता है। गौर तो ये जो पूरा हफ्ता है, या पूरा हफ्ता क्या करिए, हम मूड बना सकते हैं। जो गौर पूर्णिमा आई है उसको लेकर हम मूड बना सकते हैं, और आज जीवन ये मूड बनाना चाहिए। इस पे फोकस किस चीज पे किया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के नाम को जपने के बाद ही हम भाव विभोर हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि हरे, ये देखिएगा इस सेंटेंस को ना काफी बार रिपीट करना पड़ेगा मुझे, तभी जाके इधर बैठ जाएगी आज चीज, कि कई लोग हैं, बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं। आपने देखा होगा अखंड 24 घंटे का जप होता है, राइट। बहुत लोग हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन हमने जप किया, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हमने देख लिए। मानते हैं आप लोग? यस। तो ये क्यों पॉसिबल है? ये क्यों हो रहा है कि वो भी हरि नाम ले रहा है, हम भी ले रहे हैं? क्या इस्कॉन का हरि नाम कुछ अलग है? उसके अंदर कुछ अलग से दवाई में कुछ मिलाया तो नहीं? इस हरि नाम में कुछ मिक्स तो नहीं किया गया है? यस है। क्या है? कृपा। चैतन्य चैतन्य क्या है हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में? क्यों है इतना इफेक्टिव? क्यों इतना इफेक्ट? इस्कॉन में आने के बाद ही क्यों लोग बदल जा रहे हैं? महाप्रभु की कृपा। हरि बोल। क्योंकि जब करने से पहले हम बोल रहे हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। यही अंतर है। क्यों? यहां पर फिर से बता रहे हैं कि जब हम नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं जब करने से पहले, तो हम भाव विभोर हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु का नाम लेने से ही मनुष्य में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। इस प्रकार उसके सारे अंग पर्यंग भावतिनिक से व्याकुल हो उठते हैं और उसकी आंखों से गंगा की धारा के समान अश्रु बहने लगते हैं।
अभी भी नहीं बहेंगे, नहीं बहेंगे। क्यों नहीं बहेंगे, आगे देखेंगे। बता रहे, एकदम क्लियर है, बता रहे कि चैतन्य महाप्रभु गौरांग नित्यानंद जैसे हम नाम ले रहे हैं, कंपन होने लग जाएगा। तो आप बोलेंगे प्रभु एक भक्त को मैंने देखा था, हरे कृष्णा जब करते करते खूब रो रहा था, पानी आंखों से पानी ही गिरते जा रहे थे। और वहीं पे हमने एक महाराज को भी देखा, वो जब तो बहुत हंस हंस के कर रहे थे, कोई कंपन नहीं था। लेकिन वो जो नया लड़का था उसको हमने देखा तो बहुत कंपन कर रहा था, आंखों से आंसू भी आ रहे थे। तो क्या वो भक्त महाराज से बड़ा हो गया, उत्तम अधिकारी से बड़ा हो गया? नहीं। वो बड़ा कब होगा, जब ये जप करने के बाद उसके हृदय से इस विषय आसक्ति, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करने की जो भावना है उससे जब रहित हो जाएगा, तभी जाके उसके आंखों से ये आंसू निकल पाएंगे और जो हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसका कंपन हो पाएगा। हरे कृष्ण का कीर्तन करते समय अपराधों पर विचार किया जाता है। याद रखिए, अब आ रहा, थोड़ा सा हम घुस रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा हमको टेस्ट? प्रभु बहुत जप लिया, आपने कहा सुबह उठ के जपो, सुबह भी कर लिया, रात को बोला रात को भी किया, एनी टाइम बोला एनी टाइम भी किया, और उसके बाद जहां नगर संकीर्तन में भी गए, लेकिन प्रभु प्रभाव तो हो ही नहीं रहा ये हरे कृष्ण महामंत्र का। तो क्या कारण हम समझते हैं? इसलिए केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करने से कोई भाव दशा को प्राप्त नहीं होता। क्या कारण है, क्यों नहीं हमें टेस्ट आ रहा है? क्योंकि हम बहुत सारे अपराध कर रहे हैं। कौन से अपराध? नाम अपराध। तो कितने नाम अपराध हैं? तो एक एक रिपीट करेंगे। कोई बोलेगा पहला नाम अपराध, यस, आज टेस्ट ही टेस्ट है। भक्तों की निंदा करना। कौन से भक्तों की निंदा करना? जीवन समर्पित कर दिया है। यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय 10 अपराधों से बचना चाहिए। पहला अपराध, उन महापुरुषों का निंदा करना जो भगवान नाम का वितरण करने में लगे हुए हैं। शास्त्र में कहा गया है, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तनम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना कोई हरे कृष्ण महामंत्र के पवित्र नामों का वितरण नहीं कर सकता। अब कोई किसी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है और हम क्या कर रहे हैं? उसकी निंदा कर रहे हैं। इसको प्रचार नहीं आता है, इसको लेक्चर करना नहीं आता है, मुझे बैठा के देखो सबको भक्त बना दूंगा, राइट? ये हमारे अंदर ऐसे दोष आते हैं। तो हमें पहले इस अपराध से कि हम श्रेष्ठ है और वो छोटा है या फिर वो श्रेष्ठ नहीं है, इससे ज्यादा मुझे आता है, गुरु को भी चैलेंज करने लग जाते हैं कई बार, राइट? कि गुरु, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जो गुरु थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, राइट? लेकिन कभी भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको चैलेंज नहीं किया कि आप से श्रेष्ठ मैं हूं। या फिर हमारे आचार्य ऐसी भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने इतने बड़े इस्कॉन की स्थापना की, उन्होंने कभी अपने गुरु को चैलेंज नहीं किया, आपने क्या किया, मेरे को देखो, कितने हजारों मंदिर, 10 साल के अंदर 108 मंदिर तय कर दिया। नहीं। तो ऐसे भक्तों की निंदा करना ये हमारा पहला अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का प्रचार करने में लगे हुए जो संत हैं, अब देखिए हम भी हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हैं और कोई महात्मा आते हैं, राइट, जो महाराज हैं, जैसे भक्ति प्रेम महाराज, राधानाथ महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, तो वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। लेकिन जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे दिलों को छू जाता है। वहां पे हजारों की पब्लिक, लाखों की पब्लिक बैठी होती है, जब वो बोलते हैं तो उनके दिलों को भेद देता है और फिर हम देखते हैं कि वो जो व्यक्ति है उस नाम का जप करने लग जाता है। लेकिन हम जब किसी को बोलते हैं कि प्रभु जरा जप करो, तो क्या कहता है? ठीक है तू कर ले, राइट? क्यों ऐसा है?
क्योंकि हम इन अपराधों से गुजर रहे हैं। जब हम इन 10 अपराधों से गुजरना बंद हो जाएंगे, तब ये जो आप बातें बोलेंगे वो उनके ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का प्रचार करने में लगे हुए महान संत पुरुषों की निंदा करना पवित्र नाम के चरणों कमलों में घोर अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के प्रचारक की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वो अपराधी है। राइट, हमें कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। नाम प्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है, ऐसे निंदनीय कार्य को कभी सहन नहीं करेंगे, भले ही कोई भी कितना भक्त, बड़ा भक्त क्यों ना बन जाए। दूसरा क्या है? दूसरा अपराध, यस, बोल दिए कि हाँ शिव जी भी वही है, गणेश जी भी वही है और कृष्णा भी वही है। नहीं, अंतर है। या फिर कृष्णा विष्णु है, विष्णु कृष्णा शिव है, शिव गणेश है, सब मिला दिया। तो ऐसा नहीं है। कृष्ण अलग है और जो शिव है, गणेश है, दुर्गा जी है, वो अलग है। तो देवी देवताओं को नाम और जो कृष्ण का नाम है, दोनों को समान नहीं समझना चाहिए। तीसरा अपराध, गुरु की अवज्ञा करना। गुरु ने बोला है, क्या बोला है कि 16 माला का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, पुस्तकों का वितरण करना है, एकादशी का पालन करना है। गुरु ने बोल तो दिया, दीक्षा तो ले लिया, लेकिन हम अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो ये घोर अपराध है। इसीलिए अगर हम किसी को बोल रहे हैं, इसीलिए वो नहीं सुन रहा है। चौथा, प्रमाणों का खंडन करना, यानी कि शास्त्रों में जो दिया गया है। कई लोग हम बताते हैं कि भगवत गीता में ऐसा बोला गया है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे भगवत गीता बोला गया, हमको क्या करना है, वो तो आपके ही गुरुजी ने लिखा है, उनकी मर्जी थी, जो लिखना था लिख दिया और आप लोगों ने छाप दिया और आज वितरण कर रहे हैं। तो ऐसा अपराध भी हमें नहीं करना है। पांचवा, काल्पनिक समझना कि हरे कृष्णा क्या है, वो भी तो ले रहा है, ये भी तो ले रहा है, या फिर उसके अंदर कुछ भौतिक चीजों का लाभ लेना कि अगर मैं हरे कृष्णा महामंत्र का जप करूंगा ना तो मुझे बहुत सारी समृद्धि मिलेगी, मुझे बहुत एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मुझे मेरी जॉब लग जाएगी, इसीलिए रोज 16 माला का जप करूंगा मैं। और जैसे ही जॉब लगती है उसके बाद क्या करता है, वो 16 माला को हरे कृष्णा करता है, कहता है हरे कृष्णा, हो गया, इतना ही था मेरा और आपका संबंध। सातवां अपराध, हरे कृष्ण मंत्र सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट करने वाला है, अतएव पाप कर्म करते रहना और उन्हें काटने के लिए हरे कृष्ण मंत्र तथा उच्चारण करना हरि नाम के चरण कमलों पर सबसे बड़ा अपराध है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कोई अपराध कर ले और क्या करें, चलिए आज 32 वाला कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पाप किया है, हमें पता है ये गलती हो गई है हमारे से, बाहर नहीं खाना था, ये वाला प्रसाद नहीं खाना था, खा लिया, तो पश्चाताप क्या है, 32 वाला करेंगे। राइट, तो इन अपराधों से भी बचना चाहिए। आठवां अपराध, हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन को धार्मिक अनुष्ठान मानना अपराध है। और 9वां अपराध, ऐसे लोगों के बीच पवित्र नाम की महिमा का प्रचार करना भी अपराध है जो इसको वैल्यू नहीं देते हैं। राइट, उनको भी हरिनाम का उपदेश नहीं देना चाहिए। अब आप बोलेंगे प्रभु अभी तो आप बोल रहे हैं कि सबको देना है हरिनाम, अभी बोल रहे हैं कि उनको नहीं देना है। यस, जिनको ज्ञान है, पता भी है, जानते भी हैं, लेकिन मानते नहीं है, बोलते मैं नहीं करूंगा। वो जानते हैं कृष्ण बड़ा है, लेकिन बोलेंगे कि मैं नहीं करूंगा, ये जो कर रहे हैं वो सब गलत है। और 10वां क्या है, यदि कोई भगवान के दिव्य नाम की महिमा को सुनने के बाद भी जीवन में भौतिकतावादी विचारधारा रखता है और सोचता है कि मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी है, और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के प्रति सम्मान तथा प्रेम प्रदर्शित नहीं करता, तो वो भी एक अपराध है।
यानी कि आपने महिमा सुन ली हरे कृष्ण महामंत्र की, अभी भी आप क्या समझ रहे हैं कि वो एक काल्पनिक है, या फिर अभी भी आपने विषय आसक्ति बना के रखी है, तो ये भी एक अपराध है। तो इन 10 नाम अपराधों से हमें बचना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, यदि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता किसका किसका परिवर्तित हुआ है, आप लोग बहुत दिव्य आत्माएं हैं, राइट। तो अगर किसी का नहीं हुआ है, खास उनके लिए, आप लोग का हो चुका होगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ है खास वो सुने कि यदि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होता है, उसके नेत्रों से अश्रु नहीं बहते हैं, नहीं बह रहे हैं, उसका शरीर कंपित नहीं होता है, न ही उसे रोमांच होता है, तो यह समझना चाहिए कि उसका हृदय लोहे के समान कठोर है। ऐसा भगवान नाम के चरण कमलों पर अपराधों के कारण है। समझ गए, सार समझ गए। अभी तक हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, प्रेम आया नहीं, अश्रु आया नहीं, कंपन हुआ नहीं, तो समझ लीजिए कि अभी भी बहुत सारा अपराध हमारा चल रहा है। अभी भी हमारा जो हृदय है ना, लोहे का है, कुछ असर हो ही नहीं रहा है इसके ऊपर। और ये कब हो पाएगा पॉसिबल, कब हो पाएगा ये सारी चीजें, कब हम फील कर पाएंगे, जब इन 10 नाम अपराधों से बचेंगे। समझ में आ रहा आपको? हरि बोल, पक्का? ठीक है। निरपराध होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं और भगवत प्रेम की कृपा कारण स्वरूप शुद्ध भक्ति प्रकट होती है। यानी कि जब हम निरपराध होकर, अपराध रहित होकर जब जप करेंगे, तब जाके हमारा जो हृदय है वो साफ हो जाएगा। और जब वो हृदय साफ हो जाएगा, तब जाके हम शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले हमें जप करना है, और जप कैसे करना है? जप कैसे करना है? हरि बोल, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हुए। अदरवाइज सब ले रहे हैं नाम, उधर इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम ले रहे हैं नाम क्या? जय श्री कृष्ण चैतन्य। आपने जप कर लिया, चैतन्य महाप्रभु के नाम से कर लिया, अब उसमें क्या करना है? जप करने के बाद ही अभी भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम अभी भी 10 नाम अपराध कर रहे हैं। तो इन 10 नाम अपराधों से हमें बचना है, उसको अवॉइड करना है, और ये जो हमारा लोहे का जो हृदय हो गया है उसको कोमल बनाना है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी में सचमुच भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जागृत होती है, तो इससे शरीर में सवेद कंपन, हृदय तथा संपन्न वाणी या अवरोध तथा आंखों में अश्रु जैसे रूपांतरण उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के फलस्वरूप मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन में इतनी अधिक उन्नति होती है कि उसके भौतिक जीवन का अंत तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति एक साथ होते हैं। कृष्ण का पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है कि केवल नाम के उच्चारण से उसे ये दिव्य संपत्ति सहज ही उपलब्ध हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से पढ़ता हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के फलस्वरूप मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन में इतनी अधिक उन्नति होती है कि उसके भौतिक जीवन का अंत तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, एक साथ होती है। पहला क्या होता है? भौतिक जीवन का राइट, मतलब कि जो उसके प्रति आसक्ति है वो खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ भगवत प्रेम आपके अंदर आने लग जाएगा। तो अभी भी हमारे अंदर है क्या डिजायर कि एक कार आ जाए हमारे पास। किसके पास स्कूटी है? स्कूटी है। कार कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। बंगला सब चाहते हैं। अच्छा परिवार सब चाहते हैं। तो अभी क्या है? कुछ नहीं हुआ। तो आवश्यकताएं जो है वो हमें पूरी करनी है, लेकिन
ओवर एंड एवर, मतलब कि और ज्यादा, और दे दो, और दे दो, और दे दो। जैसा कि कल महाराज अपने लेक्चर में बता रहे थे, कह रहे थे कि कोई व्यक्ति है, लड़का है, वो कहता है कि मैं आगे चल के मंदिर ज्वाइन करूंगा, फुल टाइम ब्रह्मचारी बनूंगा, लेकिन कब? 40 साल के बाद। क्या करोगे प्रभु 40 साल तक? मैं बहुत ज्यादा कमाई करूंगा। क्या करोगे कमाई का? तो मैं सबसे पहले घर वालों के लिए घर बांधूंगा, फिर एक कार खरीद लूंगा, और फिर उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगा। बोलते हैं जो ऐसा करता है वो क्या करता है? कमाता है, 2 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, घर भी बांधता है, और घर बांधने के बाद क्या होता है? कार भी लेता है, और फिर थोड़े दिन बाद बोलता है कि अब सारी सुविधाएं हो गई हैं, तो क्यों ना मैं शादी करके ही घर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूं। मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? पूर्ण समर्पण करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, तो ये बैचलर्स के लिए एग्जाम्पल था जो मंदिर को फुल टाइम समर्पित होना चाहते हैं। तो ऐसी हमारी भी है अवस्था। हम सोचते हैं कि प्रभु बस ये एग्जाम निकल जाने दीजिए, फिर देखिए 16 क्या 32 क्या 64 करके दिखाएंगे आपको। राइट? हाँ, अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन 64 तक की हम पूरी गारंटी देते हैं प्रभु जी को। या फिर प्रभु जी अभी घर का कार्य चल रहा है, एक बार घर का कार्य बन जाने दीजिए, फिर मैं फुल टाइम दूंगा आपको यहाँ पर। एक बार ये प्राइवेट जॉब में मेरा जो ये दिक्कत चल रहा है ना, ये खत्म हो जाने दीजिए। ये जो मेरी शिफ्ट है ना, ये शिफ्ट का रोटेशन खत्म हो जाए। हाँ, जैसे माताओं की भी कुछ होंगे कि एक बार मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, एक बार उनकी शादी हो जाए, बाल बच्चों की, पूर्ण में समर्पित हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम आज से, इस अवस्था से ही अगर हम अपने आप को नहीं समर्पित करेंगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल के भी हम ये कर पाएंगे। यदि भगवान के पवित्र नाम का बारंबार जप करते रहने पर भी मनुष्य के भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं होता, उसकी आंखों में अश्रु प्रकट नहीं होते, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जप में उसके अपराधों के फलस्वरूप कृष्ण नाम का बीज अंकुरित नहीं हो रहा है। अगेन याद रखिएगा, हम सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, हम डेली 2 घंटे दे रहे हैं, 16 माला का हम सब जप कर रहे हैं, डेली 2 घंटे दे रहे हैं। लेकिन मानिए अगर वो 2 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन भी बैठे हुए हैं और वो जानते हैं कि अगर हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, और वहां से कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब होता है ना, क्या मिलेगा? इस्कॉन मंदिर जाके हमको क्या मिलेगा? तो कोई कहेगा कि यस, प्रसाद तो मिलेगा ही, कुछ मिले या ना मिले। राइट? तो वैसे ही हर दिन हम 2 घंटे दे रहे हैं, डेफिनेटली दे रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको अपराध रहित होके दें, क्यों ना हम उसको पूरे एकाग्र होकर दें, क्यों ना हम उसको पूरे ध्यान पूर्वक दें, तभी जाके कुछ हो पाएगा। किंतु यदि कोई थोड़ी भी श्रद्धा के साथ, यस, तो एक बार इसको हम पढ़ेंगे, ये जो भजन है तो गौरांग बोलिते, गौरांग बोलिते हबे फूला का शरीर। एक भजन है, बहुत सुंदर भजन है, आप लोग कर सकते हैं। गौरांग बोलिते हबे फूला का शरीर, ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए। हो गया पोस्ट? गौरंग बोलिते हबे फूलाबे शरीरा, हरि हरि भानीते नयने बदेरा। गौरंग बोलिते हबे फूला का शरीरा, हरि हरि वाली
नयने बदनीरा आरका बेनीता संदे करुणा हरि दे संसार वासना मोरा कबे तुझ आरका बेनीता संदे करुणा हरि दे संसार वासना मोरा कबे तुझ विषय छाड़िया कबे सुख अभिमान कबे हम श्री वृंदावन विषय चढ़िया कबे सुख श्री रूप रघुनाथ पदे हरि दे अकुति कबे हम पूजब संयुगल प्रीति श्री रूप रघुनाथ पदे हरि दे अकुति कबे आप पूजा युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहु मोरा प्रार्थना करे उसका नरतम रूप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जोते हरे कृष्णा। तो ये जो भजन है बहुत बहुत ज्यादा इसके अंदर मर्म है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो ये चैतन्य चरितामृत में जो हम लोग चैप्टर लिए 8th चैप्टर, उसमें जो 31st श्लोक है उसके अंदर ये भजन आता है। तो उसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ। किंतु यदि कोई थोड़ी भी श्रद्धा के साथ भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद के पवित्र नामों का कीर्तन करता है तो वो सारे अपराधों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। इस तरह वो जो ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है त्यों ही उसे भगवत प्रेम की भाव विभोरता का अनुभव होता है। अभी तक हमने देखा कि हरे कृष्ण महामंत्र हम कर रहे हैं लेकिन उसका हमको इफेक्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम 10 नाम अपराधों का से गुजर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के नामों का उच्चारण करके हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो वो सारे अपराधों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तो हम देखते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले पंचतत्व मंत्र इसीलिए पढ़ते हैं। तो कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद की शरण लेता है, यदि कोई श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की शरण लेता है तो उसके इस उपदेश का पालन करता है कि वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा घाट से भी अधिक विनीत बनो, तो उसे शीघ्र ही भगवान की प्रेमा भक्ति का स्तर प्राप्त होता है, उसके अश्रु नेत्रों से अश्रु आ जाता है। 2 चीज, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होना है और
घास के तिनके से भी ज्यादा अपने आप को तुच्छ समझना है। प्रभु आपने ये क्या कह दिया? जैसे कि एक बार एक एग्जांपल है, प्रभु जी डिवोटी थे, तो वो दौड़ते हुए गए राधे श्याम, इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु के पास, बोले प्रभु आज मुझे सुसाइड करना है। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको सुसाइड करना है? तो बोले प्रभु मेरे पास ना बहुत बड़ा लोन है, उस लोन को मैं चुका नहीं पा रहा हूं और रोज बैंक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कितना लोन है? तो अराउंड उनके पास 40 या 50 लाख का लोन था, या आई थिंक 1 करोड़ का। तो उन्होंने कहा अच्छा तो ऐसा करो, आपका क्या क्या लोन है? तो बोलते हैं घर भी लोन पे है, कार भी लोन पे है, फ्रिज भी लोन पे है, हर चीज उनके घर पे जो दिख रही थी, मोबाइल फोन भी लोन पे, आईफोन था उनके पास, राइट, वो भी लोन पे लिया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इसका एक सिंपल सा उपाय है, आपको क्या करना है, ये जो आपका 3 BHK फ्लैट है उसको आप बेच दीजिए और किसी सस्ती सी जगह पे जाके 1 RK ले लीजिए जिसमें आपका गुजारा हो जाएगा। बोले अच्छा। फिर ये जो आपकी मर्सिडीज है इसको बेच के मारुति 800 ले लीजिए, या फिर उससे भी नहीं होता तो स्कूटी और ये ले लीजिए और सारा जो पैसा है मर्सिडीज का चुका दीजिए। और वैसे ही करके इन सब चीजों को, जो अनावश्यक की चीजें वो हटा दीजिए और लोन छूटा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा प्रभु आप समझ रहे हैं क्या, आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है क्या मैं कहाँ रहता हूं, कहाँ जॉब करता हूं, कैसी सोसाइटी से बिलोंग करता हूं? अगर मैं उस फ्लैट से निकल जाऊंगा तो मेरी क्या इमेज रह जाएगी? अगर मैं अपने दोस्तों के साथ मैं अपने ऑफिस में मर्सिडीज में बैठ के नहीं जाऊंगा तो कौन मुझे पूछेगा? तो प्रभु मैं लोन भरने को तैयार हूं, लोन के कष्टों को भी लेने को तैयार हूं, लेकिन ये बेचना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं अपने स्टेटस को नीचे नहीं कर पाऊंगा। वही हाल हमारा है। क्या आप जानते हैं क्या मैं कौन हूं? मेरे को ऐसी सेवाओं में नाम मत दीजिए, मुझे कुछ सेवा देनी है तो कुछ हाई प्रोफाइल सेवा दीजिए, राइट। तो हमें हमेशा पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए। कोई हमें बहुत सारी चीजें बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ हमें बोला हम उसको वही प्रति उत्तर दे रहे हैं उसी प्रकार का, फिर उसमें और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा? उसी प्रकार हमें सहिष्णु होना चाहिए, सहना चाहिए उन सब चीजों को, और जहां जरूरत लगे वहां पे उनको सही तरीके से वो चीजें समझानी चाहिए और विनम्र रहना चाहिए। हमें सबसे बड़ा भक्ति का सबसे बड़ा जो टूल है वो है विनम्रता। अगर आपके पास विनम्रता नहीं है तो आप भक्ति को प्राप्त करने में आपको बहुत देरी हो जाएगी और नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु पहले ही जोर दिया है कि भगवत प्राप्ति के लिए ये 2 चीजें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो अभी हमने गीत जो वैष्णव गीत सुना, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। गौरंग बोलिते हवे धुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन नीरा। वो दिन कब आएगा कि केवल श्री गौरांग नाम के उच्चारण मात्र से मेरा शरीर रोमांच हो उठेगा? कब हरि हरि के उच्चारण से मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकलेंगे? हमारी तो ऐसी प्रार्थना है नहीं, हमारी तो यही प्रार्थना है कि कब हमारे अच्छे नंबर आएंगे, कब हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस में, कब हमें हमारी जॉब लगेगी, जो भी अलग अलग आकांक्षाएं हमारे, कब हमारा भी घर होगा, कब हमारा भी बड़ा फ्लैट होगा, कब हमारी भी बड़ी गाड़ी होगी। लेकिन ये अश्रुओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि अश्रु निकले या कंपन हो, वो साइड में। प्रभु पहले ये बेसिक चीजें तो कंप्लीट हो। आर कबे निताई चंदे करुणा हरि दे, संसार वास नमोर कबे तुझ हाथ। कब श्री नित्यानंद प्रभु मुझ पर अपनी कृपा वर्षा करेंगे कि जिससे मेरी समस्त भौतिक भोग की इच्छाएं तुच्छ हो जाएंगी। कितना क्लियर हो गया इस कविता से कि जब तक चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा नहीं करेंगे तब तक ये भौतिक आसक्तियां बनी रहेंगी।
कितना भी मेडिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, प्रभु केवल हमारे पास है लेकिन हम आसक्त नहीं है। तो बहुत कठिन है। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि कब मेरी इस संसार की विषय वासनाओं से मेरा जो हृदय है वो हटेगा। श्री रूप एक मिनट, एक रह गया। विषय छाइया कभी सुधा बिना कभी हम श्री वृंदावन। कितने लोग वृंदावन गए हैं? हरि बोल। यस। तो वृंदावन में आप लोगों ने क्या देखा, क्या पाया? राधा कृष्ण और कुछ? राधा कृष्ण मिले आप लोगों को? कहाँ मिले? नहीं मिले। यस। क्यों नहीं मिले? क्योंकि हम वृंदावन उस मूड से गए ही नहीं। हम वृंदावन गए थे, चलिए वृंदावन घूम के आते हैं वृंदावन। बहुत नाम सुना है, सुना है वहां पे निधि वन है, वहां पे रोज आते हैं कृष्ण, चलिए वो जगह को देख के आते हैं। तो वृंदावन का दर्शन करना, किस प्रकार से दर्शन करना चाहिए हमें वृंदावन का? तो कहा जाता है कि जो रूप रघुनाथ ने जो ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो जुगल जोड़ी है, जुगल जोड़ी कौन है? राधा और कृष्ण। उनके बारे में वो बताते हैं। जब हम वो पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब जाके हम वृंदावन देख पाएंगे, वरना क्या देख के आएंगे? कृष्ण जन्मस्थली और उसके बगल में है मस्जिद, राइट? यही है। लेकिन जब हम चैतन्य महाप्रभु जो युगल जोड़ी है उनके बारे में सुनेंगे, रूप रघुनाथ के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, तब जाके हम वृंदावन का प्रॉपर दर्शन कर पाएंगे। तो ये जुगल जोड़ी एक ही फॉर्म में है। वो कौन सा फॉर्म है? जुगल फॉर्म है गौरांग महाप्रभु, राधा कृष्ण, राइट? तो राधा कृष्ण को जोड़ दिया गया है और वो हो गए हैं गौरांग महाप्रभु। इसलिए गौरांग महाप्रभु सीधा रूप रघुनाथ क्या बोल रहे हैं कि आप नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु का नाम का उच्चारण कीजिए और आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कब मेरा मन भौतिक सुखों के विषयों को त्याग कर निर्मल होगा? भौतिक सुख है चाहिए ना हमको, अच्छा घर चाहिए, अच्छी फैसिलिटी चाहिए, घूमने फिरने के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्रभु हम इसको पाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और आप हमें प्रवचन में ये सिखा रहे हैं कि आचार्य ये बोले हैं कब ये त्याग करके हमारा मन भगवान में लगेगा। यही है, जब तक हम इसे नहीं त्यागेंगे तब तक हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा। और ये क्या बोलते हैं उसको, नहीं मतलब कि रेसिप्रोकल है कि अगर आप ये करेंगे तो ये भी साथ में आएगा। मतलब अगर आप भक्ति करेंगे तो आपके साथ साथ विषय आसक्ति भी घटती जाएगी, ये भी प्रेम आता जाएगा, विषय आसक्ति भी घटती जाएगी। तो दोनों साथ में है। श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण दर्शन के लिए कब मैं व्याकुल हो उठूंगा, कब मैं श्री श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझने में समर्थ हो सकूंगा, राइट? तो ये हम नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं जो इतने बड़े भागवत हैं। और आखिरी में कहते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर सदा यही प्रार्थना करते हैं, श्री रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में मेरी सदा आशा बनी रहे कि एक दिन वो हम पे कृपा करेंगे, उनकी कृपा होगी तो हम चैतन्य महाप्रभु का नाम उच्चारण कर पाएंगे, उनका नाम उच्चारण कर पाएंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र का जो फल है वो हमको मिलेगा और वो मिलने के बाद हम भौतिक आसक्तियों से निकल पाएंगे और उससे निकलेंगे तब जाके राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो हम पा पाएंगे। तो जस्ट एक छोटी सी और एक चीज छूट गई है, जस्ट मैं उसको रिपीट कर देता हूं।
राधा कृष्ण का माधुर्य प्रेम सामान्य व्यापार नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कवर नहीं कर पा रहा हूं मैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पैराग्राफ मैं आपको सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। राधा कृष्ण को समझने, उनकी पूजा करने तथा उनकी प्रेमा भक्ति में लगने के लिए मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य षड गोस्वामियों से मार्गदर्शन ग्रहण करना चाहिए। राइट, हम लोग बोलते हैं ना, हमारे घर में भी आ जाए राधा कृष्ण, उनकी हम सेवा करेंगे। लेकिन होता है शुरू शुरू में हम लाते हैं और थोड़ी दिन के बाद क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि आप अपनी व्यवस्था थोड़ा देख लीजिए। हाँ, तो आप जानते हैं हमारा जो जॉब शेड्यूल है, हमारा वर्किंग शेड्यूल है, जो भी है आप समझ सकते हैं। आप तो हमारे घर के ही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि राधा कृष्ण की जो पूजा है, जो अर्थ विग्रह सेवा है, जो उनकी आराधना है, वो करने से पहले हमें सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु की आराधना करनी है। सामान्य व्यक्ति के लिए राधा कृष्ण की पूजा की अपेक्षा श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की यह पंच तत्व की पूजा करना सरल है। राधा कृष्ण की पूजा करने से ज्यादा सरल क्या है? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की पूजा करना। जब तक कोई परम भाग्यशाली ना हो, तब तक उसे सीधा राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए नहीं कहना चाहिए। एक नया शिष्य जिसे शास्त्रों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है या अनुभूति नहीं है, उसे राधा कृष्ण की पूजा या हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता भी है तो उसे वांछित फल नहीं मिलेगा। मैंने शुरू में आपको क्या बताया था? बाहर भी हरे कृष्णा कर रहे हैं, यहां भी हरे कृष्णा कर रहे हैं। बाहर कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, यहां कर रहे हैं, फल ही फल मिल रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? हरि बोल, यस, क्योंकि हम यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को कीर्तन करते हुए ही हम हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। अतः मनुष्य को गौर निताई के नामों का कीर्तन करना चाहिए और झूठी प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति पाप कर्मों से निरुद्धार्थित प्रभावित नहीं होती ही है। अतः प्रारंभ में यह नितांत आवश्यक है कि वो गुरु गौरांग की पूजा करे और उनकी कृपा की याचना करे, क्योंकि ऐसा करने से सारी अयोग्यताओं के बावजूद वह राधा कृष्ण की विग्रह की पूजा करने का पात्र बन जाता है। यानी कि यहाँ पे एकदम क्लियर बता दिया गया है, प्रभुपाद जी ने लिखा है कमेंट्री में कि सबसे पहले हमें गुरु से आज्ञा लेनी है अर्थ विग्रह की सेवा के लिए, और गुरु सबसे पहले आज्ञा देते हैं गौर निताय की। और जब हम गौर निताय की जब अर्थ विग्रह की सेवा में परफेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद राधा कृष्ण की सेवा हम कर सकते हैं। और राधा कृष्ण कोई नहीं, वो गौरांग महाप्रभु। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री गोपाल की, हरे कृष्णा। यस, लाइट्स ऑन नहीं है। यस, किसी का कोई प्रश्न है? 2019 से मेरा एक सेवा ट्रांसफर हुआ है। तो जैसे अपन जैसे कहीं किसी को हेल्प करते हैं या मदद करते हैं किसी भी चीज के लिए, और उसी बीच अपने किसी भक्त को भी हेल्प करने के लिए हमें होता है। लेकिन होता है क्या है कि अपन जो कंपनी में भाई उसके लिए उसको हेल्प करना ही है। स्टूडेंट को मालूम है कि नहीं किसी के साथ भी अपने ऐसा नहीं करना है कि तो जब हम किसी की हेल्प के लिए शिफ्ट का चेंज है या कुछ भी देते हैं और उस बीच से अपन किसी भक्त के लिए भी करना चाहते हैं, तो उस टाइप पे क्या है साथ वाले जो है मतलब वो बिल्कुल एक्सपर्ट है, एक्सपर्टीज है, और उसको अपने को मालूम है कि उसको किस लिए चेंज चाहिए शिफ्ट के लिए, उस बीच अपन भक्त की सेवा नहीं कर पाते हैं। और आई होप कि कभी कभी कट ऑफ पॉइंट के माया का रहता है तो भक्त के मन में कट ऑफ कैसा आ जाए कि भैया उन्होंने मुझे किस चीज के लिए कह रहे हैं, अपन मंदिर में सेवा नहीं दे पाए उस टाइम, तो ऐसी चीज से बचने के लिए कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसा बचा सकता है? कलयुग की सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है कि आप मन में कितनी भी किसी की बुराई कर ले, उसका पाप आपको नहीं लगेगा। कितनी खुशी की बात है। और मन में क्या करेंगे?
और अगर आपने मन में किसी के बारे में कुछ अच्छा सोच लिया, इवन दान कर दिया, इवन सेवा कर दिया मन से भी, तो वो उसका फल लग जाता है। तो आपकी इच्छा है, प्रयास कर रहे हैं, तो आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। चैतन्य महाप्रभु भगवान विराजमान है यहाँ पर, वो साक्षी है। कुछ समय के लिए किसी को लग सकता है कि हाँ, ये इसको मैं कोई सेवा देता हूं और ये हमेशा शिफ्ट का बहाना दे देता है, तो कुछ समय की बात है। भगवान आपके लिए इतना अच्छा प्रयोजन करेंगे कि आपका शिफ्ट और आपकी सेवा दोनों मैच हो जाएगी। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, मन में इच्छा रखिए सेवा भाव का, और आपको भगवान उसे मैच कर देंगे। हरि बोल। प्रभु, जैसा कि आपने भी बताया कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जो पूजा है वो आसान है राधा कृष्ण के बजाय, वो कैसे? चैतन्य महाप्रभु बहुत ही कृपालु है। जैसे हमने शुरू में देखा राधा जगाई मदाई के बारे में, उन्होंने कहा कि जगाई मदाई जैसे जो लोग हैं इतने पापी थे, 4 नियमों का उल्लंघन करते थे, लेकिन फिर भी उनका उद्धार कर दिया। इस कलयुग में हर एक व्यक्ति कितने सारे दोषों से भरा हुआ है। तो अगर हम देखेंगे हर एक व्यक्ति ने कोई ना कोई गलत काम किया हुआ है, तो भगवान कितने लोग को मारेंगे? उनको पता है सब पापी हैं, सब मर जाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र लेकर आए और उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और इस जो पापमय जीवन से बाहर निकलिए। और ये बेनिडिक्शन राधा कृष्ण नहीं देते हैं, इस वजह से वो बहुत ज्यादा कृपालु है। हरे कृष्ण। तो मंत्र शादी ने बिल्कुल, माइक दीजिए उनको। कौन है? माइक कौन है? हरि बोल। छोटी सी बच्ची, ये आप इसे सामान्य मत समझिए कि इनके माता पिता तो भक्त हैं, दिन रात बोलते ही होंगे, जब करते हैं तो दिन भर तो बोलते ही रहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य, तो इसको याद हो गया होगा। नहीं, यह आसान नहीं है। आपने अगर आपको यकीन नहीं होता तो कभी प्रैक्टिकली करके जाके देखिए। कभी किसी समुदाय में बैठिए और बोलिए आइए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो बच्चे हैं इतने आसानी से मंत्र का जाप कर ले रहे हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति हैं जो अभी इनसे टच में नहीं है, वो इस मंत्र को भी दोबारा रिपीट नहीं कर पाते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा रामा रामा, उनका अपना ही मंत्र बन जाता है। और उनको कहते हैं कि प्रभु ये क्या है, थोड़ा ठीक से बोलिए, तो वो क्या कहते हैं पता है? नहीं बोला जाता है। तो ये बच्चे बहुत ही दिव्य हैं, एक वैष्णव परिवार में जन्म लिए हैं, तो बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। यस, और कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, राधा कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु, फिर गौरव महाप्रभु, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है एक बार। राधा कृष्ण के अवतार गौरांग, हाँ, दोनों जो कृष्ण है वो राधा के भाव से आए।